क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्म हमारा कितना दूर तक पीछा करते हैं? क्या एक छोटा सा गलत काम भी वर्षों बाद हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है? भगवान बुद्ध कहते थे, मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं निर्माता है। जैसा बीज बोया जाता है, वैसा ही फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं, जो कर्म, न्याय और क्षमा की शक्ति को प्रकट करती है। यह कहानी है भगवान बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु चक्षुपाल की, जो बाहरी आंखों से संसार को नहीं देख सकते थे, लेकिन जिनकी अंतरात्मा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित थी। एक दिन जेतवन विहार में ऐसी घटना घटी, जिसने सभी भिक्षुओं को आश्चर्य में डाल दिया। कुछ भिक्षु बिना सच्चाई जाने चक्षुपाल की निंदा करने लगे, लेकिन जब यह बात भगवान बुद्ध के सामने पहुंची, तब उन्होंने कर्म का ऐसा गहरा रहस्य बताया, जिसे सुनकर सभी भिक्षु स्तब्ध रह गए। तो आइए जानते हैं भिक्षु चक्षुपाल की यह प्रेरणादायक कथा, जो हमें सिखाती है कि हमारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और समय आने पर उनका फल अवश्य मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के निकट स्थित जेतवन विहार में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। वहां अनेक भिक्षु साधना और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। उन्हीं भिक्षुओं में एक थे भिक्षु चक्षुपाल। वे अंधे थे, लेकिन उनके मन में अपार शांति और भगवान बुद्ध के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक सुबह कुछ भिक्षुओं ने चक्षुपाल की कुटिया के बाहर कई मरे हुए कीड़े देखे। यह देखकर वे आपस में कहने लगे, भिक्षु होकर भी इन्होंने इतने जीवों की हत्या कर दी। धीरे धीरे यह बात पूरे विहार में फैल गई। कई भिक्षु उनकी निंदा करने लगे। जब यह समाचार भगवान बुद्ध तक पहुंचा, तो उन्होंने सभी भिक्षुओं को अपने पास बुलाया और शांत स्वर में पूछा, क्या तुम में से किसी ने चक्षुपाल को इन कीड़ों को मारते हुए देखा है? सभी भिक्षुओं ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं भगवान। तब भगवान बुद्ध बोले, जैसे तुमने उन्हें मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा। वह अंधे हैं और उन्होंने जानबूझकर किसी जीव की हत्या नहीं की है। बिना सत्य जाने किसी की निंदा करना उचित नहीं है। भगवान बुद्ध की बात सुनकर सभी भिक्षु शांत हो गए, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, भगवान, चक्षुपाल इतने धर्मात्मा हैं, फिर भी वे अंधे क्यों हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था? भगवान बुद्ध ने कहा, यह उनके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। फिर उन्होंने एक पुरानी घटना सुनाई। बहुत समय पहले चक्षुपाल एक कुशल वैद्य थे। एक दिन एक स्त्री, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उनके पास सहायता मांगने आई। उसने वचन दिया कि यदि उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, तो वह और उसका परिवार जीवन भर वैद्य की सेवा करेंगे। वैद्य ने अपनी विद्या से उसकी आंखें ठीक कर दी, लेकिन जब स्त्री को दिखाई देने लगा, तो वह अपने वचन से मुकर गई। वह दासी बनना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि उसकी आंखें अभी भी ठीक नहीं हुई हैं। वैद्य समझ गया कि स्त्री झूठ बोल रही है। उसके मन में क्रोध और बदले की भावना जाग उठी। उसने सोचा, यदि यह मेरे साथ छल कर सकती है, तो इसे इसका दंड मिलना चाहिए। क्रोध में आकर उसने दूसरी औषधि दी। वह औषधि इतनी तीव्र थी कि स्त्री की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। वह स्त्री बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन वैद्य का हृदय नहीं पिघला। भगवान बुद्ध बोले, उसी पाप कर्म के कारण अगले जन्म में उस वैद्य को अंधा होकर जन्म लेना पड़ा। सभी भिक्षु यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन भगवान बुद्ध ने आगे कहा, केवल पुराने कर्म ही मनुष्य का भविष्य तय नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सदाचार, करुणा और सत्य के मार्ग पर लगा दे, तो वह अपने मन को पवित्र कर सकता है।
चक्षुपाल ने अपने पिछले कर्मों का फल तो भोगा, लेकिन इस जन्म में उन्होंने भगवान बुद्ध की शरण लेकर कठोर साधना की। वे किसी से द्वेष नहीं रखते थे। जो लोग उनकी निंदा करते थे, उनके प्रति भी उनके मन में क्रोध नहीं था। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने उनसे पूछा, भंते, क्या आपको अंधेपन का दुख नहीं होता? चक्षुपाल मुस्कुराए और बोले, जिसने सत्य का प्रकाश पा लिया, उसके लिए बाहरी अंधकार का कोई महत्व नहीं रह जाता। यह सुनकर सभी भिक्षुओं की आंखें नम हो गईं। तब भगवान बुद्ध ने सभा में कहा, दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपने भीतर झांको। क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती। प्रेम, दया और क्षमा ही मनुष्य के सबसे बड़े गुण हैं। उस दिन के बाद सभी भिक्षुओं ने चक्षुपाल का और भी अधिक सम्मान करना शुरू कर दिया। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, बिना सत्य जाने किसी की निंदा न करें और अपने जीवन में दया, क्षमा और करुणा को स्थान दें। यही भगवान बुद्ध का सच्चा संदेश है। मित्रों, भिक्षु चक्षुपाल की यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते। अच्छे कर्म सुख का कारण बनते हैं और बुरे कर्म दुर्हक का। इसलिए बिना सत्य जाने किसी की निंदा न करें, क्रोध और बदले की भावना से दूर रहें और अपने जीवन में दया, करुणा तथा क्षमा को स्थान दें। भगवान बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं निर्माता है। यदि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि भगवान बुद्ध का यह अमूल्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।